हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पिंकी देवी, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल हरियाणवी ब्लॉगर पिंकी देवी जी में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि सभी ने पता ही है और कुछ नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बहुत से जो न्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह के टाइटल डाल रहे हैं जैसे कि सोनम ने ये मर्डर किया है राजा रघुवंशी का। तो इसके बारे में तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह के वो चल रही हैं। तो आज मैं इसी ही विषय में बात करूंगी। और पहली बात तो देखिए, राजा की माँ का खुद बयान आया था। एक खुद वो इंटरव्यू दे रही थी कि उनका राजा बेटा है जो मरने के बावजूद भी उनके घर में है और वो अपनी माँ से बात कर रहे हैं और उनकी माँ ने एहसास होगा। देखिए, माँ की ममता तो वही है। अब वो वैसे बड़े बुजुर्ग कह भी हैं, जब तक दिन नहीं होले हैं तब तक उसकी आत्मा ने मुक्ति नहीं मिला है, वो घर में ही रहा है 9 दिन तक। तो उनकी माँ ने कुछ उनके बारे में बातें बताई कि राजा ही है जो कि वो अपने गुनहगारा ने एक एक करके न पकड़वान लाग रहे हैं। तो वो तो देखिए, हम फैक बता नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते भाई ये झूठी अफवाह है फलानी है, क्योंकि वो उनकी माँ ने खुद अपने इंटरव्यू दे रखे हैं, बात बता रखी है मीडिया के सामने। और कई बातें ऐसी आ रही हैं जो कि थंबनेल पर लिख रखे हैं या कुछ टाइटल है। तो ये जैसे कि मैंने भी अभी थंबनेल पर है मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई हम किसी की तरफदारी करा, हम किसी ने बेचारे बताओ, हाँ, लेकिन हमने नहीं पता है कि उस दिन राजा के साथ में क्या हुआ था और असली गुनहगार कौन है और किन किन का इसमें हाथ है, क्योंकि ये हम नहीं जानते हैं। ये जाना था राजा और जो वहाँ पर लोग थे, जो उनके राज्य के हत्यारे थे, ये और सोनम, क्योंकि इनके सिवा और वहाँ पर तीसरा बंदा या जो कातिल है उन अलग कोई नहीं था। ये जो कातिल उसमें राजा का खून करने में शामिल थे, कत्ल करने में शामिल थे, उन्हें पता है, क्या जानता है भगवान। तो ये हमने नहीं पता कि राजा के साथ में क्या हुआ है और किस किस ने ये कांड किया है। लेकिन जो सामने आ रहे हैं वो गुनहगार सभी के साथ सेम है ही। और वैसे कबूल न करे लिया है कि भाई ये हमने किया है, सोनम ने करवाया है। सोनम का ये भी बता रहे हैं कि कोर्ट में झगड़ा हुआ है राज के साथी, राज का और आपस में सोनम का, क्योंकि ये मैं न्यूज़ आ रही है ना वही बता रही हूँ। मैंने इनके बारे में जानकारी नहीं है, सब जानती हूँ। तो झगड़ा भी हुआ है, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और एक और बात सामने आ रही है कि भाई जैसे कि सोनम का था कि भाई सोनम प्रेग्नेंट है और उसका पिता कौन है बच्चे का, इस तरह के कुछ आ रही हैं न्यूज़ सामने आ रही हैं। तो इसका भी क्लियर नहीं है। हालांकि मैंने एक न्यूज़ देखी थी जो कि पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई सोनम प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके बाद में काफ़ी चीज़ें उड़ उड़ गा रही हैं। न्यूज़ में भी काफ़ी ऐसे चैनल बना रखे हैं, वो भी डालते हैं थंबनेल बनाकर ना उल्ट पुल्ट। तो पता नहीं है वो सच्चाई है कि झूठ है। हालांकि मैं तब मानूंगी भाई उन्हें सजा हो गया है, भाई ये वो है। उनके माता पिता ने भी बता रहे हैं शामिल हैं। और ये भी सुनने में आया है कि सोनम का भाई जब राजा की माँ के पास में गया था, रोया था, वहाँ पर कुछ अपनी तरफ से उन्होंने कहा है कि भाई हम राजा ने तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसको इंसाफ पूरा दिलवाऊंगा मैं और मैं ही वकील करूँगा, इस तरह की कुछ बातें बोली थी। तो अभी ये भी आ रहा है कि वो सब ड्रामा था, सोनम का भाई का ड्रामा था, वो अपने आप ने बचाव करने के लिए ड्रामा था। सोनम तो फंसे गई है, उसके साथ में हम भी फंस रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी जाकर न, और ये सब ढोंग करा है। तो ये बता रहे हैं, वैसे मन ने इस बात का नहीं पता है भाई ढोंग कर था। ये तो बहुत जाना है भाई, प्रेम कर रहे थे, खुद ने बचाने के लिए कर रहे थे। पर हाँ, इतनी बात जरूर है, जब बच्चा किसी लाइन पर चल रहा है तो माता पिता ने पता होगा कि हमारा लड़का या लड़की किस लाइन पर चल रही है। तो ये तो बात छिपी नहीं होगी उनके घर के तक भाई
सोनम किसी और तो प्यार कर दी, सोनम शादी को नहीं करना चाहती, तो ये तो उसके माता पिता ने पता होगा। इसमें तो उनके माता पिता का हाथ है, सोनम के माता पिता का। इसमें ये तो नहीं हो सकता भाई उसके माता पिता ने गिरा है कि बच्चा घर में कुछ भी कर रहा है और उसके माता पिता ने नहीं पता हो। और एक और मैंने सुनने में आया है, जो कि एक न्यूज़ पर है ना, मैंने कमेंट देखा, मेरे हिसाब से वो लेडीज ही थी या कोई लड़की ही थी जो ये कमेंट कर रखा था। मेरी वीडियो पर नहीं, एक न्यूज़ देख रही थी मैं, उस न्यूज़ पर लाइव न्यूज़ चल रही थी, उस पर कमेंट कर रखा था कि एक लड़के की हत्या कर दी तो इतना बवाल बढ़ा दिया, हर रोज देश में कितनी नए महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो वो लड़की, मैंने लड़की है, लेडीज है, वो मतलब औरत इन्हें जैसी है जैसे सोनम है, कि वो उसने ये देखा कि एक लड़का क्यों एक लड़के की हत्या हुई है। एक लड़का नहीं है, इससे पहले कितने ऐसे जो हैं राजा हैं ख़त्म हो लिए हैं और खुद पत्नियां ख़त्म करी हैं। तो उसने तो मैं मतलब बहुत ही घटिया, उसके भी संस्कार मैंने ऐसे ही लगा है जो कि उसने कमेंट कर रखा था। बोल रही थी कि वो एक लड़का नहीं है। आज के टाइम में जो सर्विस पे हो या लव मैरिज में हो या फिर कोई भी है, अभी तक इस साल में, पिछले साल में कितने ने हैं जो कि आदमी ही बलि चढ़े हैं इस तरह की। किसी ने घर में काटा है, ड्राम में काट कर दापा था, किसी ने मार कर न मरवा के घर ने और गंदा नाला में फेंका था, कोई ऐसी है कि मार कर न और उसने जंगल में फेंका होगा। मतलब बहुत सारी, एक लड़का क्यों है। और रही महिलाओं की बात, महिला ने जब तक मतलब लेडीज तो जब तक ये छूट मिली है, सरकार ने कुछ पाबंदियां हैं वो तोड़ दी हैं। तो पहली बात तो पहले लोग क्या करते, अरेंज मैरिज है ना, शादी कराया करते, वो शादी सही थी। फिर लव मैरिज चल गई। लव मैरिज होने के बाद भी शादीशुदा भी छोड़ कर न भाग जाओ। जो प्रेम ऐसा हो गया कि शादीशुदा देखे जब बड़का के माँ बाप भी फरार हो गए हैं किसी के साथ भी। तो लड़के सबसे ज़्यादा भाई लड़कियां पर अत्याचार हो रहे हैं आज के टाइम में। वो टाइम और था कि लड़कियां पर अत्याचार होया करता, लेकिन जब से अब लड़की है ना अपनी मन मर्जी करे है, घर में अपना काम, ससुराल में जाकर अपनी मर्जी के हिसाब से काम रहा है, लेकिन उसके के साथ में थोड़ी तू में मौज है तो वो सीधा केस डाल दे है। अब भाई ये तो दहेज मांगा करते, कितनी भी लड़कियां की हत्या हुई, कितने भी हुई हैं, वो लड़के खुद खुशी करते हैं ना, तो भी वो ये इल्ज़ाम लगाओ है कि भाई ये तो शुरू तक दहेज मांगा करते, इस हमारी टॉर्चर कराया करते। हालांकि ये कोई नहीं बताओगा कि लड़की की कमी क्या थी। लड़की में कमी नहीं होना, तो वो लड़की हमेशा मतलब लेडीज घर बसाए पाओगे, उसको चाहे कितने अत्याचार हो, वो घर से बाहर अपने घर की बातें, कोर्ट कचहरी तो दूर की बात है, उसमें भी नहीं आने देगी। कि गांव में भी ये नहीं पता लग देगी कि भाई हमारे घर में तू मैं मारो, क्योंकि उन्हें सब न पता कि भाई जहाँ पर 2 बड़े बर्तन होंगे ना वहाँ पर खुद कर देंगे। तो उस लेडीज की मैंने इतनी घटिया बात लगी ना कि एक मर गया, एक नहीं, से पता नहीं कितने न मरे हैं और कितने का कत्ल हो गया है। और कुछ तो ये है कि भाई सोशल मीडिया में न्यूज़ आ जाए ना तो उसका मतलब पता चल जाए उस लेडीज़ ने अपने पति की हत्या कर दी। नहीं तो देश में इसी से हैं कि पता भी नहीं चल रहा है, छोटे मोटे गांव हो ना उनमें तो पता भी ना चल रहा, दफन हो जाए ये सब बातें। तो भाई ये है। और मैंने ऐसी ही सोच उस लेडीज़ की लगी, लेडीज़ थी या लड़की थी, जो कि उसने ये बोला कि एक लड़का ख़त्म कर दिया तो इतना बवाल हो गया, देश में कितने लड़कियां महिलाएं ख़त्म हो हैं, उसका कुछ नहीं होता, तो उनका तो बहुत कुछ होगा। और वो मर रहे हैं ना तो वो अपनी कमी में मर रहे हैं। ये सरासरी नाइंसाफी में इसका कत्ल कराया गया है, बेगुनाह मारे गए। हर इन का यो नहीं, राजा जी से पता नहीं कितने ने बेगुनाह मारे हैं। तो भाई मेरे विचार तो देखो, मैं महिला हूँ और मैंने पता है कि मैं क्या बोलूँ हूँ, और दूसरी महिला जब ऐसे कमेंट कर रहे हैं, इस तरह बोल रहे हैं, तो गुस्सा तो आवा है। और आपने कल देखा हुआ एक छोटा सा बच्चा में इतना वो था, जो कि सोनम के घर के पड़ोस में ही था, उसने बयान दिया था कि ये कहीं ना कहीं ना माँ बाप की कमी है, जरूर उनके संस्कारों में कमी हुई है, जो उनके बच्चे इतना घटिया कदम उठाए हैं। और
उनका खौफ नहीं है सरकार का, कानून का कोई उनका डर भय नहीं है। और सही कहा था उसने, छोटे से बच्चे ने, मेरे ख्याल से पता नहीं 11 साल का था, 9 साल का ऐसा होगा सोनू। कल इंटरव्यू आया था मैंने उस लड़के की ने, बच्चा छोटा सा बिना बाप का बच्चा, उसने इतनी समझ थी कि वो इतना बता रहा था, बोल रहा था, तो उसकी बातें मैंने सही लगी थी। और ये जो उल्ट पुल्ट कमेंट कर रहे हैं, घटिया मतलब बोलना है किसी ने, भाई एक मर गया फलानी मर गया, अपने ऊपर लेके देखो कि कितना तकलीफ हो है। उस जगह पर खुद खड़े होकर देखो, जो आज राजा खड़ा था, राजा का परिवार खड़ा है, उस जगह पर खुद खड़े होकर देखो, तब पता चलेगा कि ये किसके साथ में नाइंसाफी हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अपने हरियाणवी भाषा में ही अपने जो वीडियो है ये बनाऊँ हूँ। और एक बात और क्लियर करूँ मैं, हम कोई भी अपने लिए काम करा, हाँ अपने पहचान बनाने की कोशिश करा, तो हम किसी से सलाह लेकर न और किसी से पूछ कर नहीं आते। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब पर हूँ, तो मैंने किसी यूट्यूब पाने के लिए किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं थी, किसी से पूछने की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं यूट्यूबर बनना चाहूँ। तो ये मेरा सपना है और मेरे पति का सपना है, तो इसलिए जो हम अपने राय हैं वो सभी के साथ में रखा। और इसी बहुत सारी लेडीज भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं, और बहुत सारे मतलब बड़े बुजुर्ग हैं जो कि सोशल मीडिया पा रहे हैं, तो वो अपना भविष्य में कुछ करें ना, तो किसी से पूछ कर नहीं करते। जो किसी से पूछ कर करें ना, तो उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से खुद कर ले, कुछ भी अपना काम है वो अपनी मर्जी से कर दें। तो वो दूसरे के भरोसे जो अपने सपने पूरे करे है ना, वो सपना नहीं होता, वो किसी के मतलब सपना किसी और का होगा, काम वो खुद करेगा। तो इसलिए अपने खुद के सपने देखो और खुद पूरा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे।